Assalamu alaikum. Welcome to discussion session of data communication and computer network series. आप अपने अटेंडेंस जो है इंटर कर दें चैट रूम में। जिन्होंने पहले इंटर की है तो वो रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट की है तो दोबारा से इंटर कर लें प्रॉपर। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी चैट रूम में आप इंटर कर सकते हैं। उनको मैं वन बाय वन जो है आंसर करता जाऊँगा। साद, निहाल, आतिफ, तैमूर, आप लोग अटेंडेंस दोबारा यानी कि लगा दें जो स्टार्टिंग में जिन्होंने इंटर की हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक दफ़ा समराइज सारा डिस्कस कर देता हूँ कि हमारा जो है पहले 7 लेक्चर जो हैं उसमें क्या क्या डिस्कस किया गया है। उसमें इनिशियली जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क था, डाटा कम्युनिकेशन था, और फिर उसके बाद हमने लैन मैन मैन कंप्यूटर नेटवर्क की डिटेल्स टाइप्स वगैरह वो देखी थी। उसके अलावा टाइप्स ऑफ कनेक्शन फिर हमने देखा। टाइप्स ऑफ कनेक्शन में हमने लाइक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन ये देखें, इनके एग्जांपल्स डिस्कस की। टेलीफोन कॉल हो, ब्रॉडकास्टिंग वीडियो कॉल हो, या फिर डिफरेंट जो है हमारी कम्युनिकेशन जो करते होते हैं एफएम के थ्रू करें, चाहे टेलीविजन के थ्रू हो रही हो या मोबाइल के थ्रू। तो उसके अलावा टपोलॉजीज के ऊपर हमने डिस्कशन की। एक लेक्चर जो है टपोलॉजी के ऊपर है। टोपोलॉजी में हमने डिफरेंट जो है टोपोलॉजीज़ की टाइप्स वो डिस्कस की। उसमें हमारे पास फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजीज़ का डिफरेंस ये डिस्कस किया। टोपोलॉजी बेसिकली होता क्या है, एक समराइज आपको बताऊँ तो लेआउट होता है, नेटवर्क डिज़ाइन करने का जो तरीका होता है उस तरीके को, लेआउट को, नेटवर्क डिप्लॉय करने के तरीके को जो है टोपोलॉजी कहा जाता है। उसमें बस है, स्टार है, रिंग है, मैश है। इनकी डिटेल भी लेक्चर्स में है, अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट रूम में टाइप करते जाएं, उसका मैं आंसर देता हूँ, या फिर एंड एंड पे जो है आप सबको अनम्यूट करूँगा तो उसमें आप मज़ीद क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं और उसका आंसर मैं आपको डिस्कस करूँगा। देन उसके बाद हमारे पास डिस्कशन हुई डिवाइसेस के ऊपर, लाइक स्विच, राउटर, हब और ब्रिज, और इन चीज़ों के हवाले से। सबसे पहले जैसे ये डायग्राम है स्लाइड नंबर 35 पे, इस पे हमने समराइज तरीके से डिस्कस किया था कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जैसे कि ये डायग्राम में दिए हुए हैं, ये बेसिकली मॉडेम भी कहलाता है। एक किस्म की मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है। नेटवर्क पोर्ट, जैसे कि ये पोर्ट आपको नज़र आ रही है, ये पोर्ट हो या कोई भी पोर्ट, इस तरह की हमारे लैपटॉप के अंदर जो है या कंप्यूटर पीसी के अंदर जो पोर्ट लगी होती है इंटरनेट केबल कनेक्ट करने वाली, उस पोर्ट में जब हम केबल कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली उसके इंटरनल साइड पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है। उस कार्ड में हमारा कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हो जाता है, और वो हमारे एक्सटर्नल जो सिग्नल्स हैं बाइनरी की करंट के फॉर्मेट में बाइनरी सिग्नल्स आ रहे होते हैं, उसको प्रॉपर मैसेज बनाना और एप्लीकेशन लेयर पे दिखाना वो इसके ज़िम्मे होता है। और इसमें वाईफाई वाला ऑप्शन भी है और वायर कनेक्शन वाला ऑप्शन भी है। वाईफाई में एंटीना टाइप इस तरह की शक्ल का डिवाइस होता है, और वाईफाई वाला जो होता है वो सॉरी जो वायर वाला होता है उसमें पोर्ट का ऑप्शन आपके सामने होता है। देन उसके बाद स्विच हैं, हब हैं, ब्रिजेस हैं, राउटर्स हैं, ढेर सारे और डिवाइस हैं। इनकी डिटेल जो है मैंने वीडियो लेक्चर्स में अपलोड की हुई है, वो आप उसको आई होप कि आप सबने देखी होगी। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछ पूछ सकते हैं, और मैं आपको वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया लेयर्स के हवाले से कि हमारे पास नेटवर्क को कंप्लीट जो है समझने के लिए, एक कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमें ओएसआई लेयर मॉडल, रेफरेंस मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि कैसे एक सेंडर से कोई भी सपोज के एक सेंडर हाई का मैसेज टाइप करके सेंड करता है, और रिसीवर साइड पे वो हाई का मैसेज जब रिसीव होता है तो वो किस किस प्रोसेस के थ्रू गुजर के जाता है। उन प्रोसेसेस को समझने के लिए, उस कंप्लीट कम्युनिकेशन को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने तक के लिए जो कम्युनिकेशन होती है उसको समझने के लिए जो आसान तरीका है वो है ओएसआई लेयर रेफरेंस मॉडल। उसको देखें, उसके थ्रू जो हमारे पास 7 लेयर्स हैं, इन 7 लेयर्स को
समझ के हम कंप्लीट कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। ठीक है। आपने तैमूर सारी वीडियोस देखी हैं या सिर्फ मतलब चंद एक देखी हैं, मतलब 1 से लेकर 7 तक? ठीक है, ठीक है। चलें, आप अपना इनपुट जो है देते रहें साथ साथ, तो फर्दर जो है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है एक कि जी डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग इलीगल अनडिजायरेबल बिहेवियर, ये क्या होता है? तो उमेर ऐसा है कि डिसएडवांटेज में, जब तक इंटरनेट नहीं था, नेटवर्क नहीं था, तो हमारा जो डाटा चोरी होने का डर नहीं होता था, हमारी फाइल्स चोरी होने का डर नहीं होता था, हैकिंग का डर नहीं होता था। तो ये बेसिकली उस मीनिंग में है डिसएडवांटेज यहाँ पे। और दूसरा अनडिज़ायरेबल बिहेवियर मीन के सोशल नेटवर्क में जो जो इश्यूज होते हैं या फिर ऑनलाइन जो है नेगेटिविटीज़ जितनी भी होती हैं, वो सारी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर के मीनिंग में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। और कॉपीराइट्स इश्यूज वगैरह जो होते हैं वो भी हमारे इलीगल जो है एक्टिविटीज़ में काउंट होते हैं। तो फर्दर मैं समराइज साथ साथ डिस्कस करता रहता हूँ, और कुछ और आपने डिस्कस मतलब, अच्छा, आतिफ का क्वेश्चन है कि जी सेशन लेयर और डाटा लिंक लेयर ये एक्सप्लेन करें। अभी पहली जो 7 वीडियोस हैं उसमें सिर्फ एप्लीकेशन लेयर की डिस्कशन है, और एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड आपको मैं समरी भी बता देता हूँ, और बाकी लेयर से रिलेटेड वैसे तो समरी भी डिस्कस की हुई है, लेकिन जो डाटा लिंक लेयर की डिटेल जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में अवेलेबल है, उसको आप देख के भी समझ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन सेशन होगा जिसमें डाटा लिंक लेयर को डिस्कस किया जाएगा, आई थिंक लेक्चर नंबर कोई 11-12 होगा कोई उसमें। तो डाटा लिंक लेयर और उन लेयर्स की डिटेल्स को हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इतना बता दूँ, डाटा लिंक लेयर पे स्विच वर्क कर रहे होते हैं, मैक एड्रेसेस होते हैं, और फ्रेम्स वगैरह बनते हैं, जो कि पैकेट्स नेटवर्क लेयर से आते हैं, उनको फ्रेम्स में कन्वर्ट करके डाटा लिंक लेयर में डील किया जाता है, और फर्दर उनको फिजिकल लेयर पे बिट्स, बाइनरी बिट्स वगैरह में कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। और ऐसे लेयर की डिस्कशन में समरी यही है कि जी एप्लीकेशन लेयर जो है, जैसे हम ब्राउज़र पे कोई भी हाई का मैसेज टाइप करते हैं चैट रूम के थ्रू या फिर कोई मैसेंजर के थ्रू, और सेंडर से रिसीवर साइड तक जो वो जा रहा होता है सिग्नल, तो बेसिकली ब्राउज़र पे जितनी भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करें, तो वो बेसिकली आप एप्लीकेशन लेयर पे क्या जाता है। फिर वो डाटा किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, उसकी फाइल की एक्सटेंशन क्या बनेगी, और डाटा की एक्सटेंशंस कैसे होगी, क्या होगी, कैसे आगे जाएगा, वो सारा प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। प्रेजेंटेशन लेयर उसकी इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। और फिर मोड ऑफ कम्युनिकेशन जैसे होता है, वो सेशन लेयर का काम होता है। हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ सारी सेशन लेयर परफॉर्म करती है। इनकी डिटेल्स आगे वीडियो लेक्चर्स में अवेलेबल है। और मज़ीद जब ओ एस आई मॉडल का कंपैरिजन टी सी पी आई पी लेयर के साथ, मतलब टी सी पी आई पी लेयर मॉडल जो है उसके साथ कंपैरिजन जो किया हुआ है, उन लेक्चर्स में मज़ीद कह लें कि उससे भी ज़्यादा डिस्कशन प्रोटोकॉल्स लेवल तक की जो है इसकी डिस्कशंस अवेलेबल है। नेटवर्क, सॉरी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन, रिलायबिलिटी और कनेक्शन, मतलब कि डाटा जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस ट्रांसपोर्टेशन को, जो कनेक्शन को, लिंक को चेक करना हो कि लिंक कनेक्टेड है नहीं कनेक्ट, अगर कनेक्टेड लिंक है तो लाइव चैट चलनी है, लाइव कम्युनिकेशन होनी है, या फिर कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन होनी है, मीन के ईमेल सिर्फ सेंड करनी है। आगे हमारे पास रिसीवर एंड जो है ऑफलाइन है, फिर भी हम डाटा कैसे सेंड करें, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट लेयर के जिम्मे होती है। नेटवर्क लेयर पे क्या होता है कि आपका डाटा जो है उसको आईपी एड्रेसेस के थ्रू और राउटर्स के थ्रू प्रॉपर एक शॉर्ट पाथ के थ्रू फर्दर जो है सेंड किया जाता है। और डाटा लिंक लेयर पे आप स्विचेस के थ्रू एग्जैक्ट लोकेशन जो आपके रिसीवर साइड पे कंप्यूटर है वहाँ तक का डाटा पहुँचाने में डाटा लिंक लेयर मैक एड्रेसेस के थ्रू काम कर रहा होता है। और फिर फिजिकल लेयर पे हमारे पास मीडिया, सिग्नल और बाइनरी ट्रांसमिशन, ये सारी डिस्कशन होती है। मीडिया के ऊपर डिटेल लेक्चर्स मेरे अपलोडेड हैं। मज़ीद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सेशन वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। टोपोलॉजी इज अ मॉडल हाउ वी मेक लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब, टोपोलॉजी है बेसिकली लेआउट है। फिजिकल टोपोलॉजी की अगर बात की जाए कि कैसे कनेक्शंस को, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए। अच्छा, सपोज कि अगर हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है तो एक राउंड शेप में केबल जो है कनेक्ट कर दी जाए, एक कंप्यूटर से दूसरे को, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से वापस अगर पहले पे कनेक्ट कर दें तो वो चार कंप्यूटर्स का एक रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क बन जाएगा। अब बात यह है कि सिर्फ केबल को आपस में कनेक्ट करने से नेटवर्क तो नहीं बन जाता, मतलब कि कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। ऑब्वियसली जब भी आप केबल कनेक्ट करेंगे, पहली बात तो यह उसमें केबलिंग का स्टाइल होता है। एक स्ट्रेट केबल होती है, एक क्रॉस ओवर केबल होती है। केबलिंग की डिटेल फर्दर मैं लेक्चर्स में अपलोड करूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। एक स्ट्रेट केबल होती है, स्ट्रेट थ्रू कैसे हैं कहते हैं उसे, और दूसरी होती है क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल जो होती है वो वन टू वन डायरेक्ट दो कंप्यूटर कनेक्ट करने हो बिना किसी स्विच आप राउटर के, तो वो क्रॉस ओवर केबल आपको बनानी पड़ती है। उस केबल को खाली बना के उसमें क्या होता है कि पेयर्स थोड़े से चेंज करने पड़ते हैं। वो कैसे करते हैं वो बाद में बताऊंगा। केबल आपस में कनेक्ट कर दें, दो कंप्यूटर के दरमियान में जोड़ दें। खाली केबल के जोड़ने से क्या होगा कि आप एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में सेंड नहीं कर सकते जब तक कि उसकी सेटिंग में जाके उसको रिंग टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग उसकी कॉन्फ़िगरेशन करें, उसके आईपी एड्रेसेस को सेट करें, उसके जो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो नेटवर्क की सेटिंग जो होती है वो सारी सेटिंग करें। उसके बाद हमारा जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है। तो उस जो आप कह लें सॉफ्टवेयर बेस जो कंप्यूटर के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करेंगे, सेटिंग करेंगे, तो वो बेसिकली ऐसे है जैसे आपने लॉजिकली भी टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट था टोपोलॉजी का। आपके क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको निहाल मिल गया होगा और बाकियों ने भी सुन लिया होगा। और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है जितने वो भी अपलोड करें। और महानूर, आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 3 तक सुने, या जिन बच्चों ने लेक्चर थोड़े सुने तो उनको मैं रिमाइंड करा दूं कि जो लास्ट हमारे लेक्चर्स हुए थे क्लास के अंदर, उसमें हमने तकरीबन ये पहले 5-6 लेक्चर्स, बल्कि ये 7वां लेक्चर ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये सेशन जो है ऑलरेडी डिस्कस्ड लेक्चर का एक जस्ट कह लें कि रिव्यू है। प्रॉपर जो करंट हमारा वीकली प्लान के अकॉर्डिंग लेक्चर चल रहा है वो हमारा इससे थोड़ा सा आगे होगा। कह लें कि हमने जो लेक्चर हमने डिस्कस नहीं किए हुए वो तकरीबन हमारे नेक्स्ट सेशंस में आएंगे। तो वो लिंक मैं नेक्स्ट में अपलोड कर दूंगा। और फर्दर आपको थोड़ा सा मैं ये गाइड कर दूं कि आपके जितनी भी क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कोशिश क्या करें या तो चैट रूम में टाइप कर लिया करें, या फिर लेक्चर स्टार्ट होने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे टाइप कर लिया करें। अगर आपको लेक्चर वाले दिन, जैसे कि हमारे ये थर्सडे का दिन लेक्चर डिसाइडेड है, इस दिन के अलावा आपको कभी कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट करने की बजाय आप यूट्यूब पे उसको टाइप कर दें। जब भी पूरे हफ्ते में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका रिप्लाई वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। चैट रूम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो सिर्फ थर्सडे वाले दिन समझ लें कि ऑन होगा। उस दौरान आपने उसको यूज़ करना है और उसमें जो भी डिस्कशन है, क्वेश्चन है, वो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं वो भी पूछें आप। और हमने डिस्कस किया था लॉजिकल, अच्छा लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस, इसमें डिफरेंस आतिफ आप पूछना चाह रहे हैं। तो लॉजिकल एड्रेस बेसिकली आईपी एड्रेस को कहा जाते हैं। आपको अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी हो तो उसमें मैंने वीडियो में दिखाया भी था कि लॉजिकल एड्रेस क्या होता है और फिजिकल एड्रेस क्या होता है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इस टाइम मेरा वाईफाई कनेक्शन जो चल रहा है, अगर आपको स्क्रीन शेयर पर नज़र आ रहा हो तो ओपन नेटवर्क सेटिंग में जाऊंगा, देन उसके बाद वाईफाई की सेटिंग में आएंगे। तो इस वाईफाई स्टेटस की डिटेल्स में अगर आप जाएं तो हमारे पास यहाँ पे एक फिजिकल एड्रेस नज़र आ रहा है। फिजिकल एड्रेस में ये जो आपके पास F816 समथिंग ये एड्रेस लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल में, ये नेटवर्क हार्डवेयर का एड्रेस है। नेटवर्क हार्डवेयर क्या है? नेटवर्क हार्डवेयर जैसे कि वाईफाई कनेक्शन, मेरा एक वाईफाई डिवाइस लगा हुआ है लैपटॉप के अंदर, उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डिवाइस जो कि वाईफाई सिग्नल कैच कर रहा है और कम्युनिकेशन कर रहा है, उस कार्ड का ये हार्डवेयर एड्रेस है। जबकि राउटर जो एक्सेस पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है इंटरनेट का, उसके थ्रू जो मुझे आईपी एड्रेस मिला हुआ है वो ये IPv4 एड्रेस जो है, ये हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है। तो फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस का आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। फिजिकल एड्रेस को हम
जो है मैक एड्रेस भी कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस को हम आईपी एड्रेस भी कहते हैं। तो इसकी डिटेल जो है लेक्चर नंबर 6 आई थिंक है, उसमें डिटेल इसकी अवेलेबल है। मज़ीद डिटेल आप उसके अंदर देख सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि परमानेंट होता है। लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो परमानेंट नहीं होता। लॉजिकल एड्रेस मतलब कि यही लैपटॉप मैं घर पे ले जाऊँ, अपना घर वाले इंटरनेट पे कनेक्ट करूँगा तो वहाँ पे आईपी एड्रेस मुझे कोई और असाइन हो जाएगा। या फिर जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे सपोज के फैकल्टी वाला नेट कनेक्ट किया हुआ है, तो आईपी एड्रेस और होगा। स्टूडेंट वाला इंटरनेट कनेक्ट करूँगा तो उसमें मेरे पास आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस चेंज हो जाएगा। जो फिजिकल एड्रेस है वो है डिवाइस का एड्रेस। फिजिकल मैन्युफैक्चरर जो जब वो डिवाइस को बनाते हैं, हार्डवेयर को, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को बनाते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर उसके अंदर फिजिकल एड्रेस पहले से सेव कर देता है। हाँ, वो चेंज हो सकता है अगर मैं डिवाइस निकाल के कोई और डिवाइस निकाल लूँ, या फिर सम टाइम और भी तरीके हैं दो चार उसके, सेटिंग वगैरह अगर रीड राइटेबल है तो उसको चेंज कर देते हैं। अच्छा, 32 बिट जो एड्रेस है हमारे पास, आई पी एड्रेस 32 बिट होता है, और जो मैक एड्रेस है वो 48 बिट होता है। अच्छा, तो आतिफ आपने पूछा है जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 24 बिट वेंडर कोड एंड 24 बिट सीरियल कोड। ये उस एड्रेस को, जो 48 बिट का एड्रेस होता है उसमें ओबियसली जैसे हमारा नेम होता है, नेम का स्टार्टिंग वाला जो नेम का पार्ट होता है, फर्स्ट नेम होता है वो नॉर्मली हमारा नेम होता है। सेकंड पार्ट जो होता है, लास्ट नेम जो होता है वो हमारे फादर का नेम होता है। इसी तरीके से नाम रखने के कोई तरीकाकार है, वो कंपनियों ने डिसाइड किया हुआ है, उस तरीके से ये सीरियल कोड और वेंडर कंपनी अपना नाम रख के इस 48 बिट जो है एड्रेस डिसाइड करते हैं। जी, अली शेर आप कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर बताएं, तो पैकेट ट्रेसर के थ्रू जो है नेटवर्क के सिमुलेशन वगैरह हम करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जिनमें मैं सिमुलेशन स्टार्ट करूंगा तो इंशाल्लाह उसमें आपको वो सॉफ्टवेयर भी, उसका इंस्टॉल करना भी, उससे रिलेटेड जो नेटवर्क डिज़ाइन करना वो भी आपको अपलोड कर दूंगा। बाकी वायर शार्क वगैरह जो सॉफ्टवेयर वो भी ठीक है, उसके थ्रू आप नेटवर्क के ट्रैफिक और डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर कोर्स करिकुलम में टॉपिक कोई आ रहा होगा तो वो भी मैं ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगा। या फिर वैसे टाइम मिल गया तो मैं आपको नेटवर्क का प्रैक्टिकली ये वायर शार्क और सॉफ्टवेयर वगैरह की सिमुलेशन और उसका इस्तेमाल जो है वो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो 7वां लेक्चर है वो बेसिकली ओ एस आई लेयर मॉडल की प्रॉपर वर्किंग के ऊपर है कि जी कैसे वर्क करता है। वो मैंने आपको पहले समराइज बताया था। एप्लीकेशन लेयर से हमारा डाटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाता है, देन सेशन लेयर के पास जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है, और फिर नेटवर्क लेयर से होता हुआ डाटा लिंक लेयर, और फिजिकली जो फिजिकल लेयर पे उसके बाइनरी बिट्स कन्वर्ट हो जाते हैं। और नेटवर्क मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड जो मेरे लेक्चर्स अपलोड हैं उसमें फिजिकल लेयर पे मीडियम की डिटेल मैंने कवर की है, और कौन कौन सी केबल्स यूज़ होती हैं, उन केबल्स की टाइप्स क्या हैं, हमारी टीवी केबल, इंटरनेट केबल, पीटीसीएल केबल, और तकरीबन जितनी भी केबल्स हमारी इस्तेमाल होती हैं, इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स वगैरह हमारे पास हैं, उन सारी केबल से रिलेटेड मैंने डिटेल डिस्कस की हुई है। ओएसआई लेयर में नेटवर्क मीडियम कौन सा यूज़ होता है? ओएसआई लेयर बेसिकली एक मॉडल है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं। इसमें ये जनरल मॉडल है, रेफरेंस मॉडल इसको कहा जाता है। ये वाईफाई जो कम्युनिकेशन है उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वायर कम्युनिकेशन जो होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जब ये ओएसआई लेयर मॉडल बनाया गया था तब ईथरनेट जो टोपोलॉजीज और ईथरनेट कनेक्शन मीडियम और ट्विस्टेड पेयर केबल वगैरह, उसके थ्रू जो है ये लेयर मॉडल वगैरह डिस्कस किया जाता है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल वो होती है जो आपके घरों में इंटरनेट केबल अगर आपने यूज़ की हो, उसको कभी छील के देखा तो 8 अलग अलग कलर्स की केबल्स होती हैं। ये केबल्स की डिटेल और मीडियम की डिटेल आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में, वो ऐसे लेयर्स के लेक्चर्स एंड होने के बाद जो लेक्चर्स स्टार्ट होंगे उसके अंदर ये डिटेल आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो कि लेक्चर नंबर 7 है तो आप मुझसे पूछ लें।
اس کے بعد لیکچر سیشن جو ہے وہ ہم اینڈ کر لیتے ہیں. باقی پروٹوکولز ڈفرینٹ یوز ہوئے ہیں ان لیئرس میں. پروٹوکولز کی ڈیٹیل، تھوڑی سی ڈیٹیل تو او ایس اے لیئر کی ڈسکشن میں نے کی ہوئی ہے ڈسکس. مزید جو ہے ٹی سی پی آئی پی ماڈل جب ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں کمپلیٹ پروٹوکولز کی ڈیٹیل ہے. اور ٹی سی پی آئی پی ماڈل اور او ایس آئی ماڈل کا ڈفرینس جو ہے وہ بیسیکلی ہے بھی نہیں، پروٹوکولز کے ڈفرینس کے اکارڈنگ ہے. تو اس کے اکارڈنگ جو ڈسکشن ہے ڈیٹیل وہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ. ایپلیکیشن لیئر پہ بس تھوڑا سا سمرائز میں آپ کو بتا دوں. براؤزر ہو گیا، سرچ انجن ہو گیا، ای میل پروگرام، آؤٹ لک وغیرہ جیسے ہم انسٹال کرتے ہیں وہ ایپلیکیشن لیئر پہ ہوتے ہیں. ایپلیکیشن پروگرامز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکولز، جو ٹی سی پی آئی پی ماڈل کے اکارڈنگ جو پروٹوکول ہیں وہ ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول ہو گیا، ایس ایم ٹی پی پروٹوکول ہو گیا، اور ایف ٹی پی پروٹوکول، ٹیل نیٹ وغیرہ. یہ سارے پروٹوکول جو ہیں اس لیئر پہ اویلیبل ہوتے ہیں. ان پروٹوکولز کی ڈیٹیل فردر جو ہیں نیکسٹ لیکچرز میں مزید آپ لوگ کو مل جائے گی.